हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आप बच्चों से मैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो व्यापम एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ जो पूछे जाएंगे उन सभी पर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। और डिस्कशन की इस सीरीज में मैं आज एक टॉपिक लेकर आपके सामने आ गया हूँ, वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आपका टॉपिक मोस्ट डिमांडेड टॉपिक्स में से एक है जो आप चैट सेक्शन में मुझसे डिमांड करते हैं। एमएस एक्सेल डिलीवर करने के पहले मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, मुझे पता है कि आप बच्चों लोग के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो वायरस भी डिमांड किया था, सर वायरस का वीडियो क्यों नहीं लाया आप। मुझे पता है कि बच्चों के लिए वायरस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको डिलीवर करूंगा, लेकिन आप पहले इस वाली बात को समझिए। जो एक क्रम में चल रहा है ना, उस क्रम में से मैं चीज़ों को कंप्लीट करता हुआ चला जाता हूँ। आपने पहले मेमोरी कहा था, प्रिंटर कहा था, फिर उसके बाद आपने एक्सेल डाला था, तो मैंने एक्सेल पर वीडियो तैयार कर लिया है। अब जो अगला वीडियो होगा वो मेरा फॉर श्योर वायरस का होगा। वायरस पर मैं आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करूंगा। तो मेरा अगला वीडियो वायरस का होने वाला है, दैट्स माय प्रॉमिस। लेकिन क्रम के अनुसार एक्सेल का नंबर आया था तो इसे मैं मिस नहीं करना चाहता था, ये भी एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने इसके लिए जो क्वेश्चंस है वो पहले आपसे तैयार कर लिए हैं। तो कोई बच्चा चैट सेक्शन में इस बात को लेकर परेशान मत होना कि सर हमने वायरस डिमांड किया था, वायरस अगला टॉपिक है मेरा। एकदम रिलैक्स हो जाओ और सिर्फ वीडियो पर फोकस करो। शुरू करते हैं, चलते हैं पहले वाले सवाल पर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे साथ आपको आंसर देना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का उपयोग होता है। आपको बताना है कि जो एक्सेल जो वर्कशीट है उसमें वर्कशीट एक्सेल कमांड का प्रयोग होता है, किस चीज के लिए होता है? सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए, रेंज को प्रदर्शित करने के लिए, वर्कशीट को बदलने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है वो दरअसल सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क एक्सेल वर्कशीट कमांड का उपयोग सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए होता है। दरअसल क्या होता है कि जब आप एक्सेल का जब टैब ओपन करेंगे तो वहां पर नीचे की तरफ में बहुत सारी जो है वर्कशीट ओपन होती है, और उन सारी वर्कशीट को एक सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आप एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर एक और कमेंट जो है मैंने चैट सेक्शन में बच्चों का रीड किया था, मैं चाहता था उसका भी एक बार जवाब कर दूं। बच्चों ने चैट सेक्शन में लिखा था कि सर आप आंसर टिक नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो इस बोर्ड में आंसर टिक करने का क्या प्रोसीजर है। मुझे पहले इसे टिक करना पड़ेगा और ये पेन निकलेगी, और जब ये पेन ऊपर आएगी तब मैं इसमें से एक कलर पिक करके यहां पर इस तरीके से टिक कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब मैं पेज नहीं मूव कर सकता, ये पेज अब मूव नहीं होगा। अगर मुझे पेज मूव करना है तो मुझे इसे कट करना पड़ेगा। अब इसे हटाने के बाद फिर मैं नेक्स्ट पेज में जा सकता हूं। तो ये ना एक प्रोसेस था जिसकी वजह से ना मैं उस प्रोसेस में जाकर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था। इस वजह से आई थॉट कि मैं उसको बहुत ही क्लियरली आप तक कन्वे करूं, आप उसे समझ जाएंगे कि क्या आंसर होने वाला है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि आप बच्चों को आंसर टिक देखने का शौक है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि वीडियो अननेसेसरली बहुत लंबा हो जाए। इस वजह से मैंने एक बीच का रास्ता निकाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया। नाउ यू कैन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपका जो छोटा सा और डिमांड था वो भी फुलफिल हो गया होगा। एग्री? कंफर्टेबल है आप सारे बच्चे लोग? लेकिन मैं बस एक पॉइंट अपने दिल से कहना चाह रहा हूं। मैं ना चैट सेक्शन रीड करता हूं, अब उसमें से ना एक जस्ट मैं एथिक्स वाली बात कह रहा हूं। अब उसमें से कुछ बच्चे जैसे इस वाली बात को कहते हैं कि सर जो है आप आंसर टिक नहीं करते हैं, तो वो जो लहजा है ना कहने का, वो थोड़े से लहजे पर ना हमको काम करने की जरूरत है। कुछ कुछ बच्चों का, मैं किसी बच्चे का कमेंट जो है नाम से नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग कि आपको जो आप कमेंट टाइप करते हैं, बहुत कई मैक्सिमम बच्चे लोग बहुत अच्छे शब्दों में बहुत शालीनता से चीजों को कन्वे करते हैं, और मैं उन चीजों को ध्यान भी रखता हूँ, उस पर काम भी करता हूँ। लेकिन पॉइंट क्या है, आप शालीनता से नहीं भी कहोगे तभी मैं काम करूंगा ही, मेरे को चीजें फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट ये है कि आपका बिहेवियर, जैसे मैं तो आपके इंटरेक्शन में नहीं हूं, आप कुछ भी बोलोगे मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन आपका बिहेवियर जब आप किसी दूसरे इंसान से इंटरेक्ट करते हो और जो आपकी लाइफ में फिजिकली अवेलेबल भी रहता है, और अगर उसके साथ भी ऐसा ही रहा, तो इससे ये होगा कि आपके जो टर्म्स हैं मैक्सिमम लोगों के साथ बिगड़ते हुए चले जाएंगे। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको चैट सेक्शन में कुछ भी लिखने का अधिकार है, तो इस बात को समझिए, ये भी एक तरह की जिम्मेदारी है कि जब हमें कुछ भी लिखने को मिल रहा है तो हम कुछ ऐसा ना लिखें जिससे चीजें जो हैं सामने वाले के लिए थोड़ी सी और मुश्किल हो।
मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी आईपीएस ऑफिसर को या अगर कभी पुलिस इंस्पेक्टर के ऐसे ही जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको अगर बंदूक दी जाती है ना, तो बंदूक के साथ ये भी सिखाया जाता है कि उनको कब बंदूक नहीं चलानी है। पॉइंटर है समझ में? मतलब गन होने के साथ में गन यूज नहीं करना है, गन कब यूज नहीं करना है उसका भी इंटेलिजेंस होना जरूरी है। मतलब उनको समझाया जाता है कि जब भी आप गन यूज करेंगे तो सबसे पहला फायर आप हवा में करेंगे, दूसरा फायर आप टांगों में करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्यों ये सिखाया जाता है? ताकि आप उस गन का अननेसेसरली दुरुपयोग न कर लें। वैसे ही अगर आपको चैट सेक्शन में जो मन चाहे लिखने की आजादी मिली है, तो आपको इस वाली चीज का ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसा ना लिख दें जिससे चीजें जो हैं सामने वाले को गलत तरीके से कन्वे हो। ये मेरे पर्सनल वे के लिए नहीं है, आपको जो लिखना है वो लिखिए। मैं आपके अपने पर्सनल वे के लिए बता रहा हूं कि अगर आप कभी मान लिया कहीं पर बैठे हैं अपने ऑफिस में और अगर आप किसी से कुछ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी तो हैबिट है जो मना है वो फेंकने की, तो अगर आप जो मना है वो लिख देंगे शालीनता से बाहर जाकर, शब्दों की गरिमा से बाहर जाकर, तो होगा ये कि सामने वाला भी फिर उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और हो सकता है कि उसका रिस्पॉन्ड आपको उतना अच्छा न लगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग इस चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। मैंने इस वाली बात को एड ऑन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं ना आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनता हुआ देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप मेरे साथ आए, पढ़ें और अपना काम निकल गया तो जाएं। मैं ये चाहता हूं कि यार आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी हो। आपको पता होना चाहिए कि बात करने का सही लहजा क्या होता है, और अगर कहीं पर आप गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं पर आप गलती कर रहे हैं, तो दिस इज माई ड्यूटी एज अ टीचर कि मैं आपको वो गड़बड़ी का एहसास दिलाऊं, ताकि अगर कहीं आप उसे बेहतर कर सकें तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है? ये बस मैंने इन जनरल वाली बात कही है, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं ना कहीं बाकी बच्चे इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं हम बच्चे लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है? कंफर्टेबल है? बाकी आप बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके कमेंट सेक्शन वगैरह रीड करके जो आप बच्चे लोग जो थैंक यू कहते हैं, मुझे सर मजा आ रहा है मुझे आपके साथ पढ़ाई करके, जो आप जो कमेंट डालते हैं मैं उसे बिल्कुल रीड करता हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आई रियली वॉन्ट कि मैं आप बच्चों के लिए और भी एफर्ट डालूं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एम एस एक्सेल में डब्ल्यू टी होता है। आपको बताना है कि एम एस एक्सेल में डब्ल्यू टी क्या होता है। वर्कशीट टाइटल कमांड होता है, वर्कशीट टी कमांड होता है, वर्कशीट टीपी कमांड होता है, या फिर स्मार्ट फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होना चाहिए दैट इज वर्कशीट टाइटल कमांड। ये जो डब्ल्यू टी है इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्कशीट टाइटल कमांड। कंफर्टेबल? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। देखो मैंने कलर कर दिया ना, टिक कर दिया, किसी बच्चे को आई गेस अब कष्ट नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, वो शॉर्टकट की है। कई कई बच्चे लोग ने शॉर्टकट की का वीडियो भी डिमांड कर रहे थे, शॉर्टकट की मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अभी एक्सेल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आगे उसको देख लेते हैं। अगर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है अपनी शीट में तो आप उसके लिए दबाते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जो है वो शॉर्टकट की है जिसमें आप सारा कुछ एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आइडिया एक्सेप्टेड है? कंफर्टेबल है? मैं थोड़ा सा स्क्रीन से इसलिए हटता हूं ताकि अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है? इसके अलावा एक और चैट में कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था, वो उसके लिए भी बोल देता हूं। अभी कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर इस वाले वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाइए। देखो लिख तो रखा है मैंने, फॉर मोर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वाले वीडियो लेक्चर की आपको पीडीएफ की जरूरत है तो ये है ना टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश के नाम से, आप जाइए टेलीग्राम पर, तलरेजा राकेश सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है आप बच्चों के लिए। ध्यान दे रहा हूं ना मैं सारी चीजों का, बिल्कुल ध्यान दे रहा हूं, और ऐसे ही चीजों को मैनेज करके रखूंगा जिससे ताकि चीजें आपके लिए बेहतर हो सके। ठीक है? तो कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, कोई अगर चाहे कि उसे पीडीएफ की जरूरत है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, वहां पर सारी जमी जमाई पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड करो, पढ़ाई चालू करो। ठीक है? चले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है। अब देखो ये मैक्रोज क्या होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि ना आप किसी जगह पहली पहली बार अगर जाते हैं, जैसे मान लिया कि आप जो है फॉर एग्जांपल समझो अपने कॉलेज जाते हैं, तो आप ना जब पहली पहली बार जब कॉलेज गए होगे ना, फर्स्ट टाइम जब आप कॉलेज गए होगे, ये एक एग्जांपल है, कोई भी जगह ऐसी हो सकती है, फर्स्ट टाइम जब आप कॉलेज गए होंगे तो उस वक्त ना आपको ना वो कॉलेज वाला जो रास्ता है ना ढूंढ ढांड के किसी तरीके से वहां तक पहुंचना पड़ा होगा। लेकिन अगली बात मानते हो जब आप सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब कॉलेज जाने लगे होगे, तब आप
पहले दिन के मुकाबले बहुत आसानी से कॉलेज पहुंच जाते होगे। क्यों? क्योंकि अब आप उस रास्ते से फेमिलियर हो गए हो ना, आपको पता है कि कहां पर गड्ढा और कहां से आपको कट के निकालना है। तो आपका दिमाग जो है उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आप उस रास्ते से होकर गुजर चुके हो। तो दोबारा उस रास्ते में जब आप जाओगे तो पक्का कम समय पहुंच जाओगे। तो ये जो प्रक्रिया है एक ही प्रोसेस को दोबारा करने की, जिससे कि हमारा समय बच सके, उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोस। दरअसल एक्सेल ये वाली फैसिलिटी आपको देता है कि जब आप सेम ऑपरेशन उस शीट पर दोबारा अप्लाई कर रहे होगे तो मैक्रोस क्या करेगा, उसे अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा, और फिर जब आप उसे दोबारा से करने जाओगे तो सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। समझ में आ गई बात? ये जैसे मोबाइल में भी आपको मिलती है फैसिलिटी, जैसे आपने कई दफा किसी एक शब्द को प्रयोग कर रखा होगा, जैसे मान लिया आपने गुड मॉर्निंग कई दफा किसी को भेज रखा होगा, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लिया गुड लिखोगे तो मॉर्निंग अपने आप सामने दिखने लगता है, टिक करो और सेंड कर दो, मैक्रोस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक्सेल में मैक्रोस की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें मैं क्या ही बताऊं आपको, तो आपको याद रहना चाहिए ऑल्ट प्लस F8 मैक्रोस की शॉर्टकट की है। ठीक है, ये रहा इसका सही जवाब। और अगर आप एक्सेल में ये डेवलपर टूल में जाएंगे तो यहाँ इस साइड में आपको दिखता है, ये रहा मैक्रोस। शायद मेरा ख्याल है इमेज से सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, देख लीजिए इमेज आराम से। ठीक है, कंफर्टेबल है, चल सकते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन 5 कहता है एमएस एक्सेल में डेटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है। अब आपको एमएस एक्सेल में अगर अपने डेटा को फॉर्मेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, ये भी आपको याद रहना ही चाहिए, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश करोगे आपका डेटा कंप्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कष्ट हो रहा होगा कि सर फॉर्मेट क्या होता है, आप मोबाइल फॉर्मेट करते हैं ना, कैसे होता है मोबाइल फॉर्मेट होता है, तो वैसे ही डेटा फॉर्मेट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करके कर लिया जाता है, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है। अगर एक्सेल में आपको मल्टीपल कैलकुलेशन करनी है, एक ही सिंगल फॉर्मूला बनाकर आप उसका काम खत्म कर सकते हो, तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है। वो फॉर्मूला कुछ और नहीं, वो फॉर्मूला दरअसल एरे फॉर्मूला कहलाता है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 पर, दैट इज बी। देखो मैंने टिक कर दिया है, ठीक है, किसी बच्चों को ना लगे कि सर आप टिक नहीं करते हैं, लो मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, कंफर्टेबल है, एरे फॉर्मूला, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। एमएस एक्सेल फाइल में F11 कुंजी से क्या होता है। आप जब एमएस एक्सेल ओपन करेंगे, जब आप F11 दबाएंगे तो क्या होगा, मैक्रोस खुलेगा, अभी बताया था मैक्रोस क्या होता है, चार्ट मेनू खुलेगा, रो इंसर्ट होगी, या सारे ही हो जाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ट मेनू F11 की से ओपन हो जाता है। टिक कर दिया मैंने, ठीक है, F11 से चार्ट मेनू ओपन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्प्लिट विंडो ऑप्शन एमएस एक्सेल के किस मेनू का भाग होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्लिट विंडो ऑप्शन एमएस एक्सेल के किस मेनू का भाग होता है, फॉर्मेट का, व्यू का, विंडो में स्प्लिट का, व्यू के स्प्लिट में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विंडो के स्प्लिट में स्प्लिट मेनू ऑप्शन पाया जाता है। आप जब ऐसे एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको विंडो दिखाई देगा, और ये रहा विंडो का स्प्लिट वाला ऑप्शन। आइडिया एक्सेप्टेड है, यहां तक कंफर्टेबल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 कहता है एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। देखो हालांकि हम लोग एक्सेल का अभी तक 2016 वाला वर्जन प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने 2023 में विंडोज 365 लॉन्च कर दिया है, विंडोज 365 इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो विंडोज 365 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है। भाई एक्सेल वर्कशीट जो आप बनाते हैं उनका साइज किस तरह का होता है, बहुत हाई लेवल होती है, लो लेवल होती है, मिडिल लेवल होती है, मशीन लेवल होती है। अब जरा बात को समझो, बेसिकली लेवल कहने का जो सेंस है ना, लेवल कहने का सेंस उसकी कहना चाहिए बारीकी से है। ठीक है, तो एक्सेल शीट जो है ना बहुत ही बारीकी से चीजों को डील करती है। हाई लेवल मतलब होता है ऊपरी लेवल पर, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरह, हाई लेवल स्टैंड्स फॉर ऊपर ऊपर, लो लेवल स्टैंड्स फॉर नीचे बारीकी से। तो जो एक्सेल शीट है सारे डेटा को बहुत ही बारीकी से मैनेज करके रखती है, तो जवाब होगा लो लेवल। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न
में से कौन सा है? अब जैसे समझो आजकल हम लोग जो है स्प्रेडशीट क्या होती है, जो एक्सेल शीट जो ओपन होती है, इसमें डब्बे डब्बे बने होते हैं, जिसमें आप डेटा फिल कर रहे होते हैं, उसे हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेट कौन सा है? आजकल हम लोग मुख्य रूप से MS एक्सेल ही प्रयोग कर रहे हैं। गूगल की भी स्प्रेडशीट आती है बच्चे लोग, हम लोग सामान्य रूप से वो थोड़ा कम प्रयोग करते हैं। एक्सेल की स्प्रेडशीट बहुत ज्यादा बिकती है, तो MS एक्सेल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, ठीक है। तो अभी सबसे पुराना वाला कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पुराना वाला कोई और नहीं, वो है दरअसल विजिकॉल। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है विजिकॉल, टिक कर दिया है मैंने, ठीक है। समय बचा रहा हूं, आपकी बात भी रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? एक्सटेंशन नाम क्या होता है? जैसे आप मान लिया कोई फाइल बनाओगे और उसको सेव करोगे, तो जब सेव करोगे, जैसे मान लिया आपने लिखा घनश्याम डॉट घनश्याम, लिख दिया फाइल का नाम फॉर एग्जांपल, तो जो जो फाइल है, जैसे मान लिया नोटपैड की होगी तो घनश्याम डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। अगर मान लिया वो फाइल जो है एक्सेल की होगी तो घनश्याम डॉट XLS हो जाएगा। तो ऐसे बोल रहा है अगर वो लोटस की है तो फिर कैसे सेव होगा? वो होगा घनश्याम डॉट 123, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो है डॉट 123, ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने स्तंभ होते हैं? ये क्वेश्चन ना बच्चे लोग 100 दफा एग्जाम में पूछा जा चुका होगा, एकदम मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि एक्सेल की वर्कशीट में कितने स्तंभ होते हैं, कितने कॉलम या फिर कितने रोज होते हैं। अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। तो स्तंभ जो होते हैं उसमें होते हैं 256। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो होगा 256, जैसे खड़े खड़े होते हैं वो दरअसल होते हैं 256, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक वर्कशीट में कितने रोज होते हैं? लो आ गया क्वेश्चन भाई, कितने रोज होते हैं? जैसे ये वाली इसको हम लोग रोज बोलते हैं, तो रोज होते हैं 65,536। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है 65,536। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। अब जरा बात को समझो, अगर आपको किसी सेल में कोई कमेंट जोड़ना है तो उसको क्या कहा जाता है? एडिट कमेंट, इंसर्ट कमेंट, फाइल कमेंट, व्यू कमेंट। भाई आपको जोड़ना है तो उसको ऑब्वियसली कुछ तो कहोगे ना, तो जोड़ने के लिए उसको इंसर्ट कमेंट कहा जाता है। एडिट मतलब उसमें सुधार करने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट कमेंट। कंफर्टेबल, मैंने टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सेल में कमेंट लिखने को क्या कहा जाता है? अगर आपको सेल में कमेंट लिखना है तो उसको आप क्या कहोगे? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप। तो एक्सेल में जब आप कोई कमेंट लिखते हैं तो उसे कुछ और नहीं, स्मार्ट टिप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? अच्छा, आपको बताना है कि एक्सेल फाइल में कुल कितनी वर्कशीट की संख्या आपको मिलती है। वर्कशीट कहने का क्या मतलब, जैसे आप एक्सेल ओपन करोगे ना तो नीचे की तरफ देखना, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, ऐसे आप बना सकते हो चाहो जितनी। तो ऐसे कितनी बना सकते हो? तो जवाब है एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल संख्या 15 होती है। मतलब एक फाइल में आप 15 वर्कशीट बना सकते हो और ऐसे चाहे कितनी ही फाइलें बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर सही जवाब होगा दैट इज 15 बी। कंफर्टेबल, आइडिया एक्सेप्टेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइन उपस्थित होते हैं? जैसे ये एक मॉनिटर है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस मॉनिटर में कितने अक्षर या लाइन उपस्थित होते हैं। कंफर्टेबल है? तो इसका सही जवाब है एक मॉनिटर में 80 अक्षर और 24 लाइन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइडिया एक्सेप्टेड। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहता है एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट शीट को HTML डॉक्यूमेंट में प्रयोग, HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे किया जाता है? अगर मान लिया आपको HTML एक्सेल की जो वर्कशीट है और जो चार्ट शीट है उसको आपको HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग करना है। HTML पिछली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है। तो उसको किसके द्वारा कर सकते हैं आप? इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा कर सकते हैं, HTML असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा कर सकते हैं, लिंक विजार्ड के द्वारा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड आपको इस बात की फैसिलिटी देता है कि आप उसकी वर्कशीट को या चार्टशीट को आप HTML पर प्रयोग कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड दिखाई दे रहा है? कंफर्टेबल है? ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सेल में फॉर्मूला बार में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले
किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लिया एक्सेल में आपको फॉर्मूला बार फॉर्मूला लिखना है तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दरअसल एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला प्रयोग करके अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेशन चाहो परफॉर्म कर सकते हो, सम डिवाइड मल्टीप्लाई जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कौन से वाले साइन का पहले प्रयोग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो आप ऑपरेशन लगा पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यूज करते हैं इक्वल टू, फिर चाहे मान लिया आप ऐड करना चाहे तो इक्वल टू ए डबल डी कर दोगे तो सारा का सारा जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया वो ऐड हो जाएगा, या रो आपने सेलेक्ट किया वो तो ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो होगा इक्वल टू। कंफर्टेबल है। तो ये रहे एमएस एक्सेल पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वाला वीडियो जो होगा वायरस पर बेस्ड होगा, उस पर हम लोग जो है आने वाले वीडियो में आने वाले वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वायरस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक हो जो आपके डिमांड में हो वायरस के अलावा भी, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं चैट सेक्शन में बिल्कुल एक्टिव रहता हूं और जो भी आपके कमेंट होते हैं उनको मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत शिद्दत के साथ समय निकाल कर पढ़ता हूं ताकि मैं उस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकूं। आपने मुझे पिछले वीडियो में जो भी बातें कही थी मैंने उसको बहुत ध्यान रखकर ये वाला वीडियो प्रिपेयर किया है। माइक से रिलेटेड भी कुछ बच्चों को इश्यूज थे, मैंने कोशिश की है क्लियर एंड लाउड बोलने की ताकि आप बच्चों को इश्यूज भी क्लियर हो सके। आई होपफुली मैं इस चीज को अकम्प्लिश कर पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में और भी कहीं सुधार की जरूरत है, आप बिल्कुल लिखिएगा, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिखिएगा। आपके हर एक कमेंट को मैं पॉजिटिव वे में लेकर चीजों को सुधारने की कोशिश करता हूँ। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।